इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। व्यक्ति भी कुछ ना कुछ परिवर्तन अपने भीतर अवश्य कर जाता है, कुछ ना कुछ सीख करके वो अवश्य आ जाता है। बड़े से बड़े व्यसनी भी जाकर के अपने व्यसन को छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे संस्मरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आचार्य भगवान के जीवन के हमने अपने जीवन में देखे। आचार्य भगवान के पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो गुरु के दर्शन के पहले सर्वगुण संपन्न थे। सर्वगुण संपन्न मतलब जानते हो? नहीं जानते? सर्वगुण संपन्न किसे कहते हैं? हाँ, किसे कहा जाता है सर्वगुण संपन्न है ये? हाँ, जो सप्त व्यसनों में लीन है। यानी सर्वगुण से मतलब संसार के क्षेत्र में जैसे कमेंट्स के रूप में कहा जाता है, व्यंग्यात्मक कहा जाता है कि सारे ही गलत आदतों का शिकार है। ऐसी कोई बैड हैबिट्स नहीं होगी इसके भीतर नहीं होगी, लेकिन आचार्य भगवान के चरण सानिध्य को पा करके उनका जीवन ऐसा बदल जाता है, ऐसा बदल जाता है, प्रतिमा तक भी ले लेते हैं श्रावक। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा है। आचार्य भगवान के सानिध्य को पा करके जो पूर्व में वर्षों से करते हुए आए थे व्यसन, उसको तो छोड़ ही देते हैं और एक नया ही जीवन जीना शुरू कर देते हैं। ऐसे कई लोग हो गए। ऐसे ही नहीं, गुरु जी के पास इतनी संख्या है त्यागियों की, व्रतियों की, युवाओं की, ब्रह्मचारियों की, ब्रह्मचारिणियों की, जिन्होंने पहले अपने जीवन काल में न जाने क्या क्या किया था, लेकिन गुरु जी की त्याग तपस्या को देख करके, उनकी साधना को देख करके ऐसे वो भीतर से प्रभावित हो जाते हैं, पूरे अपने जीवन को आमूल चूल ही परिवर्तन कर जाते हैं। ये लाभ होता है ज्ञानी के चरण सानिध्य को पा करके। आप लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आया है भी कि नहीं आया? अच्छा, 3 मुनि महाराज आपको मिले हैं। जैसा जीवन आप चतुर्मास के पहले जी रहे थे अभी भी वैसा है। हाँ, जैसे विषय कषायों में डूब करके लीन रहते थे अभी भी वैसे है। जिस प्रकार के कषाय पहले करते थे, जिस प्रकार की गलत आदतें भीतर में पहले से थी, अभी भी वैसे ही नहीं? थोड़ा तो परिवर्तन आना चाहिए। जीवन को इस प्रकार से बदलना चाहिए। नंबर 90। तन में चेतन का चिरंतन नर्तन है यह, वह कौन सी आँखें हैं किसी की कहाँ क्या है, जिन्हें संभव है इस नर्तन का दर्शन यह। थोड़ा गहरे शब्दों को लिखा गया है। क्या लिखा गया? तन में चेतन का चिरंतन नर्तन है वह। तन मतलब हमारा शरीर, चेतन मतलब हमारी आत्मा, जो चेतना स्वभाव को लिए हुए है। चिरंतन नर्तन है यह, यानी चिरकाल से, बहुत अधिक पुराने समयों से हमारी आत्मा इसी शरीर में नृत्य करते हुए आ रही है, शरीर को नचाते हुए आ रही है ना? आत्मा ही नचाने वाली है ना। यह तन मिला है, इस तन के भीतर वह चेतन है, नृत्य कर रहा है। वह कौन सी आंखें हैं किसी की कहाँ क्या है, जिन्हें संभव है इस नर्तन का दर्शन। इसका अर्थ क्या है? ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो इस आत्मा के नृत्य को देख सके? कहाँ यह आत्मा रह रही है, कितने समय से रह रही है, क्या कर रही है, कैसा जीवन जी रही है। बहुत विरले लोग होते हैं जिसके बारे में सोचते ही नहीं अधिकांश। तो वो तो अपने शरीर को ही सब कुछ मान करके जीते हैं, शरीर को ही आत्मा मान करके जीते हैं, शरीर के लिए ही जीते हैं, शरीर के लिए ही सब कुछ करते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं, कुछ नहीं होता। ऐसे ही है कि नहीं? कभी आपने ये सोचा कि हमारी आत्मा कब से फंसी हुई है शरीर के भीतर, हमारा चेतना कब से इस तन के भीतर कष्ट पा रही है, आखिर कब तक पाती रहेगी? कभी मुक्ति की भी भावना की आपने? कब हम इस कारागृह
गार से, इस कारागृह से, जो शरीर रूपी जेल है, इस कैद से अपनी चेतना को मुक्त कराएंगे। एक आध दो व्यक्ति ऐसे निकलते हैं जो सोचते हैं, करने की तो बात बहुत दूर रही। वही बात लिख रहे हैं, वह कौन सी आंखें हैं किसी की, कहाँ क्या है, जिन्हें संभव है इस नर्तन का दर्शन। या भगवान के पास भी आकर के व्यक्ति सोचता सा नहीं है, आखिर भगवान आप कैसे, प्रभु आप कैसे भगवान बन गए, कैसे आपने उस तन को छोड़ करके उस शुद्ध अवस्था को पा लिया। वह दिन कब आएगा जब मैं भी अपनी चेतन को इस तन से अलग करके आप जैसा ही बन पाऊंगा। कभी भगवान के दर्शन करके ऐसा भाव आता है? कभी ऐसे विचार आते पार्श्वनाथ भगवान को देख करके? कभी ऐसी फीलिंग भी आती कि प्रभु आप कैसे बन गए? क्या वो दिन भी आएगा कि हम भी आप जैसे बन पाएंगे? नहीं आता। सबके भाव कैसे आते हैं? परिवार के, बच्चों के, दुकानदारी के, खाने पीने के और शरीर के अलावा कुछ आता ही नहीं है। भगवान के पास भी आकर के चेतन की तो कोई चिंतन करता ही नहीं है, सब तन की चिंतन ही करके चले जाते। विडंबना नहीं है? कोशिश करना इस सत्य को हम जाने तो सही। करोगे कोशिश? बहुत गहरी बात तो नहीं बोल रहे हम? क्यों? एक बात बता तो दो आप, हम लोग हमें क्यों राजी? बहुत बड़ी बातें तो नहीं करते हम? सब गोते लगा रहे हैं। नहीं, हम पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हम प्राइमरी के बच्चों को थोड़ी ग्रेजुएशन वाली पढ़ाई करा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? ये तो आप हमें बता देना महाराज जी, हम लोगों का लेवल बहुत थोड़ा सा प्राइमरी वाला है, और आचार्य भगवान का जो स्तर है खोज वाला, रिसर्च वाला, पीएचडी वाला है। हम गलत अपेक्षा तो नहीं रख रहे हैं आप लोगों से कभी कहीं? यदि ऐसे हो तो बता देना महाराज जी, आप ज़्यादा अपेक्षा मत रखा करो, क्योंकि हम लोगों का जो जीवन है, जीवन स्तर है, बस यहीं तक सीमित है। घर द्वार तक, घर गृहस्थी तक, चौके चूल्हे तक, खाने पीने तक, शरीर की सजावट तक, शरीर की केयर तक। इससे ज़्यादा कुछ हम ना कभी सोचते हैं पहले, न भविष्य में हम सोचेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के तो नहीं बैठे हो? हाँ, पूछ लेते हैं भैया, एक बार पूछ लेना चाहिए, नहीं तो ज़बरदस्ती हम ही आपको ज्ञान दिए जाए। एक व्यक्ति आया, टी शर्ट पहन के, एक बच्चा, उसकी टी शर्ट में बड़ा अच्छा कोटेशन लिखा था, बेहतर होगा आप मुझे ज्ञान ना दें। हाँ, बेहतर होगा आप हमें ज्ञान ना दें। तो वो कोटेशन पढ़ के हमारे दिमाग में भी विचार आ गया, ज्ञान देने के पहले हम भी आपसे पूछ लें, कहीं ये भाव आप लेकर के तो नहीं बैठते? मैं महाराज जी, बेहतर होगा आप ज़्यादा ऊंची ऊंची बात मत करें, क्योंकि हमारा जीवन अलग ही प्रकार का है। अब बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षा करके बिल्कुल नहीं चले, हम कभी नहीं बदल पाएंगे, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से जी रहे हैं वैसे ही जीते रहेंगे। ऐसा तो नहीं? यदि ऐसा हो तो बता दो, फिर उस स्तर तक हम भी आ जाएंगे। नहीं, उस स्तर तक इन द सेंस, फिर वैसी ही ढंग से हम आपको ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। सारे पीएचडी होल्डर हैं। क्या कहा? अच्छा, पास हाई स्कूल विथ डिफिकल्टीज पीएचडी है। अच्छा, ये नई डेफिनेशन मिली बोली पीएचडी की। पास हाई स्कूल विथ मच डिफिकल्टीज, बहुत डिफिकल्टी से हमने हाई स्कूल पास किए हैं, अब पीएचडी की बात की जा रही है। पर सत्य यही है, आज न ही तो कल स्वीकारना इसे ही होगा। आज भले ही हम ना बदले अपने आप को, इस भाव में भले ही ना बदले, लेकिन सत्य यही है, इसी से चल कर के हम जीवन को पा सकते हैं। तो कभी चिंतन भी करना, कोशिश करना, सोचने की तो कोशिश करना, हे भगवान पार्श्वनाथ भगवान, मैं रोज आपके पास आता हूँ, रोज आपकी पूजा करता हूँ, बहुत हुआ पूजा करते करते, एक बात ये तो बताओ, आप कैसे भगवान बन गए? क्या मैं अपने जीवन में कभी भगवान नहीं बन सकता?
आपने कैसे अपनी चेतन को अपने तन से जुदा कर लिया, पूर्ण शुद्ध हो गए, अनंत काल के लिए सुख को पा लिया। क्या मेरे जीवन में कभी वैसा क्षण नहीं आएगा कि मैं भी अपने चेतन को इस तन से मुक्त कर पाऊं? कभी ठंडे दिमाग से बैठ करके 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके प्रभु से पूछा करो, प्रभु से कहा करो। एक आध बार भी यदि भाव आ जाए तो यही भाव भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ी उन्नति का कारण बन जाएगा। भले ही आज इस भाव में ना कर पाए कुछ हम, लेकिन एक भाव भी, एक बीजारोपण भी अवश्य कार्य करता है। समझ रहे हो? घबराना नहीं। अभी तक हम फंसे हुए, हम नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआत इसी सोच से होती है। चले आगे। हाँ, अब चलती शीतकाल की बात है, अवश्य ही इसमें विकृति का हाथ है। पेड़ पौधों की डाल डाल पर, पात पात पर हिमपात है, और इसी की हाँ में हाँ मिलाता प्रकृति के साथ। मलिन मन कलित तन, मलिन मना कलिल तना बात करता बात है। कल कोमल काया सी लता लतिकाएं, ये शिशिर छुवन से पीली पड़ती सी पूरी जल जात है। अब जो वर्णन आ रहा है, शीतकाल का वर्णन आ रहा है, प्रकृति का वर्णन आ रहा है। शीतकाल में जो शीत ऋतु आती है, कैसे यह ठंड हमें जलाती है, पीड़ा देती है, कष्ट देती है। क्योंकि जो कुंभकार है वो ठंडी में ही रह कर के, कुटिया में रह कर के सारे कार्य करता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। भले ही प्रकृति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो जाए, भले ही मौसम विपरीत ही क्यों ना हो जाए, भले ही परिस्थितियां हमारे जीवन में कठिन ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। अनुकूलताएं सबको हमेशा नहीं मिलती हैं जीवन में। समझ रहे हो? अब शीतकाल की बात चल रही है, अवश्य ही इसमें विकृति का हाथ है, प्रकृति नहीं। क्योंकि प्रकृति जो होती है वो नेचर है, स्वभाव है, वो बहुत अनुकूल होता है, और जहां अति हो जाती है वो विकृति कहलाती है। जीवन में जब अति हो जाती ना, कष्टों की, दुखों की, परेशानियों की, तो समझना वो प्रकृति नहीं, विकृति है। ऐसी शीत ऋतु में जहाँ पेड़ पौधों की डाल डाल पर, पात पात पर हिमपात है, ऐसे बर्फ गिर रहा है, और इसी की हाँ में हाँ मिलाता प्रकृति के साथ। मलिन मना कलिल तना बात करता बात है। उसी की हाँ में हाँ मिलाता हुआ मलिन जो मन है, अथवा वो पेड़ का तना बात कर रहा है। कल कोपल कायली लता लतिकाएं, शिशिर छुवन में पीली पड़ती सी पूरी जल जाते हैं। वे पेड़ पौधे भी जल जाते हैं, इतनी शीत ऋतु जब पड़ती है। प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं आचार्य। कंपन के परिचय से परिचित सबके गात हैं, पर अनुकंपा से भरा और किसका है। जब कंपन होता है शीत ऋतु में, गात से मतलब वह शरीर एकदम कपकपाता है, ठिठुरता सा ही रहता है, पर अनुकंपा से भरा और किसका है। कौन है वो, कहाँ, उसकी कृपा कब होती है। वसुधा पर वरीयसी अनुकंपा की बरसात है। जो वर्णन चल रहा है उस शिल्पी का, कैसे वो कष्ट को झेल रहा है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अपने ऊपर लेकर के चलने की कोशिश करना। हो सकता है कई लोगों को लग रहा हो महाराज जी क्या पढ़ रहे हैं, कविता जैसी पढ़ रहे हैं। आचार्य भगवान ने क्या लिख दिया कविता जैसी। नहीं। शीतकाल जब अति शीत पड़ती, अति ठंडी पड़ती है, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। उस समय वो विकृति हो जाती है। उसकी कृपा कब होती है। वसुधा पर वरीयसी अनुकंपा की बरसात है। गीत काल में कब थे दीक्षित भी, शिक्षित कब थे प्रशिक्षित भी, फिर भी अभ्यासी सम नर्तन करते सबके दांत हैं।
दिन में सिकुड़न हो आई है, प्रभाकर की प्रखरता भी डरती बिखरती सी लगती, और ऊपर होकर भी नभ में प्रभाकर नत मात है। यानी ऐसे गीत काल में कब थे दीक्षित भी शिक्षित, कब थे प्रशिक्षित भी, फिर भी उनके जो दांत हैं नर्तन करते रहते हैं, यानी कटकटाते रहते हैं। कभी ये देखा है? ऐसी ठंडी को कभी महसूस किया? यहाँ ठंड पड़ती है, बहुत पड़ती है। कभी ठंडी में मुनि महाराज को याद किया करो। हाँ, आप लोग तो जैकेट स्वेटर पहन कर के, कंबल ओढ़ कर के, और क्या बोलते हैं वो, बोन फायर आदि क्या बोलते हैं, रात में अलाव जला करके अपनी ठंडी को व्यतीत करते। ऐसी उस शीत ऋतु में मुनिराज को, आचार्य भगवान को कभी याद करना, हाँ? जिनके तन में एक धागा भी नहीं है, हाँ? न हीटर है, न अग्नि है निकट, पाटा है अकेले लकड़ी का, कैसे सहन करते होंगे? कभी शीत ऋतु में आचार्य भगवान की याद आती है? आप लोग कैसे सहन करते हैं? कुछ नहीं सहन करते। साधना को याद किया करो। वो शिल्पी की तुलना उस प्रकृति की गोद में रहने वाला जो है, बिल्कुल आचार्य भगवान वैसे ही कर रहे हैं। तो जब इतनी ठंड पड़ती है गीत काल में, कब थे दीक्षित भी शिक्षित, कब थे प्रशिक्षित भी, फिर भी अभ्यासी सम नर्तन करते सबके दांत हैं। यानी वे दांत जिन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था, कभी डांस करने का कोई शिक्षण नहीं लिया था, प्रशिक्षण नहीं लिया था, नहीं दीक्षा ली थी, फिर भी ऐसी शीत पड़ती है कि वो भी डांस करने लगते हैं, कटकटाते लगते ना दान, बिना प्रशिक्षण के बहुत अच्छे से नृत्य करने लगते हैं। दिन में सिकुड़न हो आई है, प्रभाकर की प्रखरता भी, यानी प्रभाकर से मतलब वह सूर्य, उसकी जो किरणें हैं वह नहीं है, एक जैसी लगती है, यानी धूप में कोई तेजी होती ही नहीं है, तापमान बिल्कुल एकदम डाउन हो जाता है, डरती बिखरती सी लगती है, और ऊपर होकर भी नभ में प्रभाकर नत मात है। सूर्य तो दिखता है लेकिन वह है नहीं है, उसका कोई अस्तित्व जैसे नहीं है। बिल्कुल वही प्रकृति का वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी देखा मही में महिमा हिम की महकी, और आज घनी अलिगुण हनी शनि की खनी सी, भय मद सी अघ की जनी दुगुनी हो आई रात है। आखिर अखर रहा है यह शिशिर सबको, पर क्या एक विशेष बात है कि शिल्पी की वह सहज रूप से कटती सी रात है, एक पतली सी सूती चादर भर उसके अंग पर है, और वह पर्याप्त है, उसे शीत का विकल्प समाप्त है। जो वर्णन यहाँ पर आचार्य भगवान कर रहे हैं, मुख्यतः उद्देश्य जो है, परिस्थिति सबके लिए एक जैसी होती है बाहर के सराउंडिंग, लेकिन उसी सराउंडिंग में एक छोटा सा चादर लेकर के वह शिल्पी बड़े चैन से सो जाता है। ठंड सबके लिए एक जैसी होती है, ऐसी ही ठंड में जहाँ आप इतने सब कुछ ओढ़ करके उसे झेल नहीं पाते हैं, आचार्य भगवान कैसे सहन करते हैं, कभी सोचा है आपने? एक दिन अभ्यास करके देखना, 1 जनवरी को बिना चद्दर के सो करके देखना। एक दिन की प्रैक्टिस करना, हाँ, एक रात को करके देखना, करके देख सकते हो। एक दिन, ज़्यादा नहीं, एक दिन भी नहीं, रात अकेले, 8 घंटे की बात है, 10 घंटे की बात है। दिगंबर होकर के नहीं, जितने वस्त्र शरीर पे उतने ही वस्त्र, लेकिन ऊपर से ना रजाई ना कंबल, सो करके देखना तो कैसी गहरी नींद आती। हम इसलिए कह रहे हैं, एक ऐसा अनुभव जब हमारे भीतर पैदा हो जाएगा ना, तो हमारी श्रद्धा उन परिचय को सहने वाले आचार्य भगवान के प्रति और गहरी हो जाएगी। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं, समझने की कोशिश।
अभी श्रद्धा सबकी प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, आचार्य भगवान के प्रति इतनी गहरी नहीं है, लेकिन वो कब गहरी हो जाएगी जब वैसी विकटता हमारे ऊपर बीतती है, वैसी प्रतिकूलता जिसे हम कुछ भी नहीं सहन कर पाते हैं और वे बड़े समता परिणाम से एकदम झेल जाते हैं, तो हृदय एकदम कह उठता है, धन्य है आपकी साधना, धन्य है आपका त्याग, धन्य है आपकी तपस्या। आपका जो फिर नतमस्तक हो जाएगा वो बहुत समर्पण भाव को लेकर के हो जाएगा, ये हम कहना चाहते हैं। जब जीवन में स्वयं हम प्रतिकूलता को झेलते हैं और महसूस करते हैं कि हम इस लायक नहीं थोड़ा सा भी उसे सहन कर पाके, और उसी प्रतिकूलता को कितनी समता से वे महान गुरुवर सहन करते हैं, तब हमारा समर्पण कुछ गहरा हो जाएगा, हमारी भक्ति जो है उत्कृष्ट हो जाएगी। इस कारण चला करके कभी कभी प्रतिकूलताओं को झेला करो, चला करके कभी कभी गर्मी में उपवास किया करो, चला करके कभी कभी गर्मी को सहन किया करो, चला करके कभी कभी ठंडी को जीता करें। उससे व्यक्ति जो है अंदर से बहुत मजबूत हो जाएगा, अंदर से वो बहुत समर्पित हो जाएगा, उन प्रभु के प्रति, उन गुरु के प्रति आपकी आस्था और बलवती हो जाएगी। चाहते हो नहीं चाहते हो कि सब फॉर्मेलिटी करना चाहते हो, भगवान की पूजा भी, भगवान का विधान भी, या कि जिस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर आए हैं, अभी तो मूक माटी पढ़ाने का उद्देश्य नहीं था, से जुड़ सके, हृदय से उनके प्रति समर्पित हो सके। अभी तक की जो भक्ति, अभी तक का जो पूजन गुणगान रहा है वो बाहर का रहा है, शब्दों का रहा है। ये भीतर से तब उतर करके आ जाता है जब व्यक्ति स्वयं कठिनाइयों को झेलता है। जब आपके जीवन में बहुत विपत्ति आती हैं, मान लीजिए आर्थिक विपत्ति आ रही हो, शारीरिक विपत्ति आ रही हो, कोई रोग हो गया हो, उस समय देखना आप भगवान को कितने अच्छे से नमोस्तु करते हैं, है ना। जो व्यक्ति भीतर से जब परेशान रहता है उस समय देखना उसकी पूजा कितनी गहरी विशुद्धि को लेकर के होता है। और जब सारी अनुकूलताएं रहती हैं उस समय आपकी पूजा देखना कैसी रहती है। थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखना, अपनी ही पूजा का कंपैरिजन अपनी ही पूजा से करके देखना, अपने ही नमस्कार करने का कंपैरिजन, तुलना एक दुख के क्षणों में और एक सुख के क्षणों में, एक अनुकूलता की घड़ी में, एक प्रतिकूलता की घड़ी में करके देखना क्या अंतर आता है। जब जीवन में बहुत प्रतिकूलताएं, कठिनाई आती हैं, दुख आते हैं, उस समय अच्छी पूजा होती है कि सुख के दिनों में अच्छी होती है? हाँ, क्यों? सुख के दिनों में, दुख के दिनों में जो व्यक्ति अंदर से जुड़ता है ना, प्रभु को याद करता है, कष्टों में जब डूबता है ना, उस समय याद वो अलग ही प्रकार से करता है वो। और जब सारी अनुकूलताएं मिलती हैं तब तो उसका मन भटक जाएगा, इधर उधर चला जाता है। होता है कि नहीं? ये तो नीति है। आर्ता नरा धर्म परा भवंती। दुखी व्यक्ति जो है धर्म में तत्पर हो जाता है। तो एक आशीर्वाद दे दें, सोच रहे हैं आज सबके लिए। आप भगवान की बहुत विशुद्धि से पूजा करना चाहते हैं, बहुत भावों से करना चाहते हैं, हाँ, बहुत अंदर समर्पित होकर के करना चाहते हैं, बहुत पुण्य कमाना चाहते हैं, तो कब होता है वो? दुख के क्षणों में कि सुख के क्षणों में? तो फिर ऐसा अपन भावना भाएं कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत दुख आते रहें, कष्ट आते रहें, ताकि मैं आपको हमेशा हृदय से याद करते रहूं। ऐसी भावना भा सकते हैं? क्यों? हम उल्टा गणित तो नहीं पढ़ा रहे आपको? हाँ, उल्टी शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं आपको? कभी प्रभु के पास ऐसी भावना भाना, हे प्रभु मेरे जीवन में इतने कष्ट आए ताकि मैं आपको हमेशा हृदय से याद कर सकूं। हाँ, इतने भी अधिक ना आए कि याद ही नहीं कर पाऊं इतने ही आए कि मेरी विशुद्धि बनी रहे, मेरी भक्ति हृदय से होती रहे। एक बार प्रभु के पास ऐसी भावना करके तो देखो सही, अंदर से करके देखना। जो पुण्य आप कमाओगे, जो विशुद्धि पैदा होगी, वो अलग ही प्रकार की होगी। और उस विशुद्धि, उस पुण्य का फल ऐसा होगा
कि जीवन दुखमय हो रह ही नहीं सकता। अपने आप सुखमय होता चला जाएगा जीवन में, अपने आप सारी अनुकूलता आते चले जाएंगी, क्योंकि ये गुरुवर होते हैं, आचार्य भगवान होते हैं, चला कर के कष्टों को सिर्फ इसलिए झेलते हैं। ठंडी सहन करते हैं, गर्मी सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडी की तीव्रता, गर्मी की तीव्रता, कष्टों की तीव्रता में भावों की विशुद्धि कुछ अलग ही प्रकार की होती है, निर्जरा कुछ अलग ही प्रकार की होती है, और वह तभी हो सकती है। बस सर कहने का अभिप्राय इतना ही है, जब भी जीवन में कष्ट आए, हम नहीं कह रहे कि आप भगवान से कष्ट मांग लो, दुख मांग लो। जब भी जीवन में दुख आए, कष्ट आए, परेशानी आए, तो अंदर से प्रसन्न होना, हे प्रभु ये परेशानी तो मेरे लिए वरदान है, इस बहाने ही सही मैं बहुत अच्छे से आपको याद कर पा रहा हूँ। ऐसे भाव ला करके आना, इसलिए कह रहे हैं, नहीं कह रहे कि कष्ट ओढ़ ले आप, लेकिन जब भी प्रतिकूलता जीवन में आए तो घबराना नहीं, कभी रोना नहीं, आंसू मत बहाना, ये कहना हे प्रभु मैं तो इन क्षणों को भी अपने लिए अनुकूलता के रूप में स्वीकारता हूँ और आपका धन्यवाद देता हूँ कि मेरे लिए ये क्षण आपके लिए चरणों से जुड़ने का एक बहुत अच्छा साधन सिद्ध हो रहे हैं। तो ऐसे ही भाव सभी लोग लेकर के आएँ, और आने वाले 8 तारीख से 11 तारीख तक जो विधान होने वाला है, जिन सहस्त्र नाम विधान, उसमें हृदय से जुड़ने की कोशिश करना है। ये मात्र ईदगाह वाले कॉलोनी के लिए नहीं हो रहा है, सत्येंद्र जी सुनो, समस्त आगरा वालों के लिए ये हो रहा है। तो जैसे वहाँ पे सिद्ध चक्र विधान में समस्त आगरा समस्त शैलियों से सम्मिलित हुए थे, ऐसे ही यहाँ पर विधान में समस्त शैलियों से लोग आएंगे, इंद्र इंद्राणी बन करके बैठेंगे, बहुत पूजा अच्छे से करेंगे, भक्ति से करेंगे, और वह भक्ति अपने आप चमत्कार पैदा कर देगी, जिनालय भी बन जाएगा, और हमारे भीतर जो बैठे हुए भगवान आत्मा है वह भी प्रकट हो जाएगी। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। शाब्दिक ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता है, शास्त्र सो ज्ञान नहीं होता है। शास्त्र को पढ़ कर के यदि हम ये समझते हैं कि हमें ज्ञान हो जाता है, तो ये हमारी भ्रामक धारणा है। शास्त्र को पढ़ कर के बुद्धि का विकास तो हो जाता है, लेकिन ज्ञान कुछ अलग ही चीज़ होती है। ज्ञान वह होता है जो आचरण में ढल करके निखर करके आता है, जिस ज्ञान के माध्यम से हमारे राग द्वेष शांत हो जाए, मैत्री की भावना जागृत हो जाए, कषायों का शमन हो जाए, वह ज्ञान कहलाता है। पेज नंबर 90 में चल रहा था वर्णन। इस कविता को, मूक माटी महाकाव्य को आगे पढ़े उससे पहले एक बहुत सुंदर घटनाक्रम आपको बताते हैं। आचार्य भगवान की जीवन की कोई घटना बताते हैं। आचार्य भगवान ज्ञान किसे कहते हैं वो हम समझाने की कोशिश करते हैं। आचार्य भगवान ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि हम बहुत सारा कंठस्थ कर लें, बहुत सारी चीज़ें याद कर लें। जब हम लोगों की दीक्षा हुई, मूलाचार ग्रंथ आचार्य भगवान हम सभी मुनि महाराज को पढ़ा रहे थे। सन 2004 की घटना, वही स्थान जहाँ वर्तमान में आचार्य भगवान दयोदय तिलवारा घाट गौशाला में चतुर्मास कर रहे हैं। और संयोग से आचार्य भगवान इस बार भी उसी संत निवास में रुके हैं जहाँ हम लोग दीक्षित होकर के आचार्य भगवान के चरणों में रह रहे थे। दीक्षा के पश्चात आचार्य भगवान ने हम सभी मुनिराजों को मूलाचार ग्रंथ का स्वाध्याय कराया। एक ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़ करके, समझ करके, गहराई में उतर करके मुनि साधु अपनी चर्या समझते हैं, व्रतों का पालन अच्छे से करते हैं, 28 मूल गुणों को गहराई से धारण करते हैं। मूलाचार ग्रंथ पढ़ाते हुए उसमें एक बहुत सुंदर गाथा आई, और आचार्य भगवान की बहुत प्रिय गाथा है वो। हमारी भावना है आप सब भी उस गाथा को याद कर लेना।
भले ही गाथा याद ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन उसके भावों को अवश्य अपने हृदय में गहरे बैठा लेना। जो व्यक्ति उन भावों को अपने हृदय में गहरा बैठा लेगा, पूरा विश्वास है उसका जीवन बड़े आनंद निर्विकल्पता से भर उठेगा। उसके मन के संक्लेश, मन के विकल्प दूर हो जाएंगे। उसकी मन की चिंता, दुश्वारियां, टेंशन, परेशानी, मन में उठने वाले इधर उधर के भाव शांत अवश्य हो जाएंगे। मूलाचार ग्रंथ पढ़ाते हुए आचार्य भगवान एक गाथा को बार बार कहते हैं, जेण रागा विरज्ये जेण से सुरज्य दे, जेण मैत्तिम पभावेच तमनाणम जिन शासने। जिनेंद्र भगवान के शासन में ज्ञान किसे कहा गया है? शासन शासक का होता है, व्यक्ति का होता है, जो उन गुणों को धारण करे उसका होता है ना। हम किसके शासन काल में रह रहे हैं? महावीर भगवान के शासन काल। कौन सा शासन जयवंत रहता है? भगवान महावीर का शासन जयवंत होता है, क्योंकि शासन तो उसी का होगा जो शास्ता होगा, है ना। जिसने उन गुणों को प्राप्त कर लिया होगा वह शासन करने वाला शासक कहलाता है। हाँ, भगवान महावीर जबरदस्ती हम पर थोपते नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने भीतर उन गुणों को इतने अच्छे से प्रकट कर लिया है कि हम उन्हें शासक के रूप में स्वीकारते हैं। कभी भी गुण शासक नहीं होता है। गुण जो है शासक नहीं होता है, शासक गुणी होता है। जो एक प्रथा वर्तमान में चल सी गई है, पता नहीं क्या प्रथा चल गई है, एक नारा चल सा गया है। कौन सा नारा चल गया है? हाँ, वह शासन जयवंत रहे। कौन सा शासन जयवंत रहे? शासन भगवान महावीर का है, तीर्थंकर का होता है। नमस्कार का कर शासन नहीं होता है। नमोस्तु करना तो एक गुण है ना। हम जिसे नमोस्तु करते हैं वे मुनिराज होते हैं। शासन कभी मुनिराज का नहीं होता है, शासन तीर्थंकर भगवंतों का होता है ना। आप कह सकते हो भगवान को भी नमोस्तु करते हैं, तो नमोस्तु कभी शासन नहीं हुआ करता है। शासन तो शासक का हुआ करता है, शास्ता का हुआ करता है, उपदेशक का हुआ करता है। तो हम तीर्थंकर भगवान के शासन में विराजमान हैं, तीर्थंकर भगवान के शासन काल में रह रहे हैं। जो उन्होंने उपदेश दिया, जिस चर्या को उन्होंने अपनाया, उस चर्या को सीख करके हम अपना जीवन बदलने की कोशिश करते हैं। इस कारण हमेशा से शासन तीर्थंकर भगवंतों का ही रहता है, क्योंकि वो गुणी हैं, उन्होंने अपने भीतर उन गुणों को प्रकट कर लिया है। थोड़ी सी गलती में सुधार कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक हम समझते हैं, जहाँ तक आचार्य कुंद भगवान कह रहे हैं, आचार्य वट्टिकेर स्वामी जी मूलाचार ग्रंथ में कह रहे हैं, जेण रागा विरज्ये ज जेण से सुरज्यति जेण मैथिम प्रभावेच तमनाणम जिन शासने। क्या कहा उन्होंने? वह ज्ञान है किसके शासन में? जिनेंद्र भगवान के शासन में, और किसी के शासन में नहीं। हाँ, तो ज्ञान क्या है? अब उस बात पर आ जाते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि व्यक्ति देखा सीखी बहुत सारी बातें करता है, गहराई तक प्रवेश करने की कोशिश नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है। वो सुन करके सब कुछ मान लेता है, लेकिन हमें चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए वास्तविकता क्या है और क्या होनी चाहिए, हम कर क्या रहे हैं, इसे भी हमें समझना चाहिए। तो जेण रागा विरज्ये जे, अर्थात जिसके द्वारा हमारी राग से विरक्ति हो जाए, वह जिन शासन में ज्ञान है। दूसरा विशेषण है जेण से ये सुरज्यति। अब एक जगह हम राग से विरक्त हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो राग पैदा होगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं, श्रेयस्कर में यदि हमारा राग पैदा हो जाए तो वह जिनेंद्र भगवान के शासन में ज्ञान कहलाता है। श्रेयस्कर क्या है? पंच परमेष्टि, देव, गुरु, शास्त्र, तीर्थ, तीर्थायतन, ये सारे के सारे श्रेयस्कर हैं। भक्ति है, पूजा है,
नवदा भक्ति है, दान है, ये सारे के सारे श्रेयस्कर कार्य हैं। यानी विषयों से तो विरक्ति हो जाए, राग से तो सांसारिक भोगोपभोग से तो विरक्ति हो जाए, और रक्ति किस में हो जाए, रंजायमान किस में होने लगे हम? प्रभु भक्ति में रंजायमान होने लगे, उन गुणों में हम आसक्त होने लगे, तो वह ज्ञान है जिनेंद्र भगवान के शासन में। और तीसरा विशेषण, तीसरी परिभाषा ज्ञान की आचार्य भगवान कहते हैं, जैन मैत्तिम पभावेज तमनाणम जन शासने, अर्थात संसार के प्राणियों में हमारी मैत्री की भावना पैदा होने लगे तो समझना वह ज्ञान है, पढ़ने का नाम ज्ञान नहीं है। आचार्य भगवान, हम सबको जब मूलाचार पढ़ा रहे थे तो इस गाथा को बहुत अच्छे से आचार्य भगवान ने एक्सप्लेन किया, समझाया था। भी हम तो कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवान का जो गहराई वाला चिंतन था वो एक अपूर्व चिंतन था, अद्भुत चिंतन था। और उसी चिंतन का परिणाम न जाने में आचार्य भगवान कितने बार इस गाथा का पाठ, उच्चारण, चिंतन दिन में प्रतिदिन हमेशा करते हैं। प्रातः काल की सामायिक के पश्चात, दोपहर की सामायिक, संध्या काल की सामायिक के पश्चात इसका पाठ वो अवश्य करते हैं और हम लोगों को भी समझाते हैं। बोले ज्ञान शास्त्र पढ़ने से मत समझ लेना। बोले ज्ञान क्या है? पूजा की पंक्ति को दोहरा लेना, शास्त्र को याद कर लेना, स्तोत्र का पठन कर लेना, पाठन करवा लेना, कंठस्थ कर लेना, इसका नाम तो ज्ञान है ही नहीं। सबकी धारणा क्या है? हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, हमारे लिए ज्ञान हो गया। हमने बहुत सारे सूत्र याद कर लिए, बहुत सारी गाथाएं को कंठस्थ कर लिया, श्लोक को पढ़ लिया, स्तोत्र को जान लिया, समझ लिया, तो ये हमारा ज्ञान हो गया। ये बहुत उथली धारणा है। सभी लोगों से कह रहे हैं अपनी धारणाओं को थोड़ी सी बदलने की कोशिश करना, क्योंकि आचार्य भगवान हम सबसे कह रहे हैं, इस युग के श्रेष्ठ आचार्य परमेश जी हम सबसे कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब राग से हम विरक्त हो जाएंगे, श्रेयस्कर में हम राग करने लगेंगे और मैत्री की भावना है फैलने लगेगी, तो वास्तविक ज्ञान वो है, क्योंकि यह ज्ञान आचरण में ढला हुआ है, कल्याण इससे होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।